तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए लेक्चर में। मैं अंकित आप सभी के सामने लेके आया हूँ एमपी टेट ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर का एक और नया लेक्चर, और आप सभी देख रहे हैं ब्रेन बोध पाठशाला। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार शुरुआत करते हैं। और मैंने आप सभी को बता दिया था कि हम लोग मॉडल्स पर पहुंच चुके थे। मॉडल्स की आपने पहली क्लास देख ली है, तो एक बार जाके उस क्लास पे आप कमेंट जरूर करें कि आपको कहाँ तक क्या समझ में आया। और चलिए आज मॉडल्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही शानदार हो सकता है आज क्लास थोड़ी सी देरी से आए, क्योंकि सेटअप जमाने में थोड़ा सा टाइम लग चुका है, लेकिन अब कुछ नहीं, अब तो प्रॉपर सब कुछ चल रहा है। तो चलिए कोई देरी कोई समय वक्त को जाया ना करते हुए क्लास को सीधा आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद सीधा कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं आप सभी के सामने, और कुछ एग्जाम्पल से आपको काफी कुछ क्लियर होने वाला है। मनी she can may fall down from the tree. They can may win the election. He is your friend, so he can may give you 10k rupees. Okay? She is a teacher. She can may teach English. I don't know him much. He can may solve this puzzle. चलो भाई, 3, 4 or 5 or 6. When you turn 18, you can may cast a vote. देखो भाई 6 बार 8 देखो, you can may across can may you can may roam across the nation as the Constitution gives you the justice. ठीक है भाई, ये भी हो गया, ये वाला भी लिख दिया मैंने। तो चलो फिर अब इतने ही एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं आप सभी के सामने। आप सभी एक बार पहला एग्जाम्पल पढ़ें। फर्स्ट एग्जाम्पल आप सभी पढ़ेंगे। पहला लिखा है ही कैन में गिव यू सम मनी। कोई रिलेशन वगैरह की तो इस पर बात हो नहीं रही है, इसीलिए इस पर कैन भी आ सकता है और मे भी आ सकता है, ध्यान रखिए। दूसरा है शी कैन में फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री। अब देखो, कोई अपनी मर्जी से तो जो है गिरेगा नहीं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। कोई अपनी मर्जी से पेड़ से तो गिरेगा नहीं, इसलिए आप इसमें कैन नहीं लगा सकते हो, इसमें आपका मे ही आएगा। संभावना है, पॉसिबिलिटी है। मैंने कल बताया था जहां पर पॉसिबिलिटी शो होती है उधर पर ही आपको मे का यूज करना है, ठीक है। और जहां पर आप क्या हो जाए, श्योर हो जाए, श्योरली बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, होगा ऐसा, तो आप वहां पे कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इधर पे इसलिए
आप क्या कैन नहीं लगा सकते, इधर पे आप मे लगा सकते। तीसरा देखो, दे कैन मे विन द इलेक्शन। अब तीसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, दे कैन मे विन द इलेक्शन। अब इलेक्शन जीतना, ये भी तो आपकी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, संभावना है, जीत सकता है। अगर उसका उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, उसकी वोट फॉलोइंग अच्छी है, तो हो सकता है वो इलेक्शन जीत जाए। इसके बाद देखो अगला, ही इज योर फ्रेंड सो ही कैन मेक गिव यू 10,000 रुपीज। अब ही इज योर फ्रेंड, वो आपका दोस्त है, इसलिए वो आपको, हाँ अब वो आपका दोस्त है तो मतलब आप उसको शुरुआत से जानते हो, तभी तो वो आपका दोस्त है। और जब आप उसको जानते हो तो हो सकता है कि वो आपको पैसे दे दे, तो इसमें तो संभावना ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इसमें कैन आएगा। शी इज अ टीचर, यदि वो टीचर है तो हो सकता है वो इंग्लिश पढ़ा दे, तो इसलिए यहाँ पे कैन आएगा। भाई जब वो टीचर है तो वो इंग्लिश पढ़ा सकते हैं ना, बताइए आप। अगला देखो, आई डोंट नो हिम मच, मैं उसको नहीं जानता हूं, ज्यादा नहीं जानता हूं। सॉल्व दिस पजल, तो जब नहीं जानते तो आपको कैसे पता कि वो सॉल्व को उसको पजल को सॉल्व कर देगा, इसलिए इधर पे मे आएगा। अगला देखो, व्हेन यू टर्न 18, जब आप 18 साल के हो जाओगे, तो अब इसमें तो मे की संभावना है, इसमें तो कैन आएगा सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि ये तो सबको ही पता है, हमारा संविधान हमें राइट्स देता है, अधिकार देता है कि जब आप 18 प्लस हो जाओगे तो आपको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यू कैन मे रोम अक्रॉस द नेशन एज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द राइट्स, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात आ गई, इसलिए इधर पे भी क्या आएगा, काय का यूज होगा, कैन का हो सकता है, होगा। चलिए आप सभी बताइए, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है, आप एक बार बताएं, एक बार आप कमेंट करें, एक बार बताएं। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, फिर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, मैंने आप सभी से बोल दिया है। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। परमिशन के फॉर्म में कैन और मे को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक होता है आपका फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब होता है जहां पे ऑफिशियल परमिशन होती है, तो हमेशा ध्यान रखना ऑफिशियल परमिशन के लिए आपको मे का यूज करना है, ऑफिशियल परमिशन के लिए मे का यूज करना है। और इनफॉर्मल में अगर आते हैं तो इनफॉर्मल में आपको कैन का यूज करना है। जैसे आपका कोई दोस्त है, आपसे कोई लैपटॉप वगैरह मांग रहा है, तो लैपटॉप मांग रहा है तो वो आपसे मे का यूज नहीं करेगा, कैन का यूज करेगा, क्योंकि आप कोई ऑफिशियल तो कोई काम है नहीं। दोस्तों में ऐसे तो मांगते नहीं कि आप लेटर पे लिख के दे रहे हो उसको, ठीक है ना, या ऐसे परमिशन मांग रहे हैं। दोस्त है तो हम उसके घर परिवार वाले उनसे परमिशन लेना एक नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है। अच्छा, कैन वाली जो परमिशन होती है वो ऑलरेडी ग्रांटेड होती है, ध्यान रखना, ग्रांटेड परमिशन को ही कैन की परमिशन कहा जाता है। और जो आपकी फॉर्मल परमिशन होती है वो आपकी ऑफिशियल परमिशन होती है। तो ऑफिशियल परमिशन ऑफिशियल वर्क के लिए होती है, ऑफिसर से, या फिर आप अपने ऑफिशियल जो वर्क होते हैं उसके लिए आप मे का यूज करेंगे, और इनफॉर्मल के लिए आप कैन का यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। फॉर्मल के लिए हमेशा मे का यूज होगा, इनफॉर्मल के लिए आप कैन का यूज करेंगे, बस इतना याद रखना है। आगे बाकी सब आएगा एग्जाम्पल से समझ में, बाकी सब कुछ एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है ना। कैन यू गिव योर फोन टू मेक अ कॉल, ओके, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मे आई कम विद यू सर फॉर द मीटिंग, ओके। तीसरा देखो भाई, मे आई टेक अ 2 वीक लीव। चलो, पहला एग्जांपल बोल रहा है कैन यू गिव मी योर फोन टू मेक अ कॉल। अब एक बात याद रखना, ये कोई फोन मांगना कोई ऑफिशियल काम तो है नहीं है, जवाब दीजिए आप। जैसे आप ही अपने दोस्त से मोबाइल मांग रहे हो तो कोई ऑफिशियल काम तो है नहीं है,
तो इसलिए इधर पे आप कैन का यूज कर सकते हो। ओके, दूसरा है मे आई कम विद यू सर फॉर द मीटिंग। तो ये दूसरा सेंटेंस साफ साफ कह रहा है कि सर लगाया गया है, ये पक्के में क्या ऑफिशियल वर्क है, तो ऑफिशियल वर्क के लिए आप जो है मे का यूज कर सकते हो। तीसरा देखिए, तीसरे में मे आई टेक अ 2 वीक लीव। तो आप लीव ले रहे हैं, कोई ऑफिशियल जॉब ही होगी, घर से तो कोई छुट्टी लेता नहीं है कि घर वालों से आप बोलोगे कि हमें 2 हफ्ते की छुट्टी दे दीजिए, ठीक है ना। तो इसीलिए इधर पे आप मे का यूज करेंगे। आप लोग एक बार बताएं, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? जी हाँ, वेरी गुड। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, उसको ध्यान रखना है। क्या है? कैन कुड का मीनिंग बी एबल टू होता है। कैन कुड का मीनिंग क्या होता है? बी एबल टू। कैन कुड का मीनिंग होता है बी एबल टू। उसके बाद हाँ, कैन कुड का मीनिंग भी एबल टू होता है। ऐसे ही मे माइट का मीनिंग भी पॉसिबल होता है, पहले बता चुका हूं। कैन कुड का मीनिंग क्या होता है? वी एबल टू होता है। ऐसे ही मे माइट का मीनिंग भी पॉसिबल होता है। तो अगर इन दोनों के मीनिंग भी सेंटेंस में आ जाएं, यदि इन दोनों के मीनिंग भी सेंटेंस में आ जाएं, तो दोनों के मीनिंग के साथ उस मॉडल वर्ब का यूज नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, मीनिंग के साथ मॉडल वर्ब का यूज करने से होता है कि यदि आप वही मॉडल वर्ब का मीनिंग है और वही उस सेंटेंस का सार निकल रहा है, तो फिर एक ही वर्ड के मीनिंग दो दो बार एक सेंटेंस में यूज नहीं होना चाहिए, वो यूजलेस सेंटेंस बोला जाता है उसको। इसीलिए मीनिंग के साथ उस मॉडल वर्ब का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है? क्या है? कैन कुड का होता है बी एबल टू, और मे माइट का होता है पॉसिबल। ठीक है? ठीक है, अब इसी नोट के साथ इसके एक दो एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, तो आप सभी का ये नोट्स भी जो है क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। ठीक है ना? ही कैन बी एबल टू रन 5 किलोमीटर्स a day। ठीक है? इट मे लाइकली रेन tonight। It may likely rain as the weather is very hot। ओके, तीसरा देखते हैं, थर्ड। They can not be able to the able to understand the Chinese लैंग्वेज। ठीक है? फोर्थ और लिख लेते हैं, he may possibly rejected the offer। ओके, अभी आप सभी के सामने जो है 4 एग्जाम्पल लिख दिए। प्रॉपर चारों एग्जाम्पल को एक बार बड़े ध्यान से देखना और बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है? पहला एग्जाम्पल बोल रहा है ही कैन बी एबल टू। अब आपको बताया गया है कि कैन का मीनिंग भी वही होता है और कैन भी लिखा है। कैन का मीनिंग भी वही होता है और कैन भी वही लिखा है। अब आपको ये बात तो पता है कि कैन और बी एबल टू का मीनिंग एक ही होता है, इसलिए यहाँ पे बी एबल टू हटा दिया जाएगा। ठीक है? और बाकी का आपका सेंटेंस जो है सही है।
इसके बाद दूसरा देखो, इट मे लाइकली। अब मे के साथ लाइकली भी होता है, प्रोबेबली और पॉसिबल भी होता है। तब आप देखोगे कि मे के साथ लाइकली को टोटल हटा दिया जाएगा। तीसरा देखो, दे कैन नॉट बी एबल टू। अब कैन भी आ गया और बी एबल टू भी आ गया, इसीलिए इसका भी बी एबल टू टोटल हटा दिया जाएगा। इसके बाद फोर्थ है आपका, ही मे पॉसिबली रिजेक्टेड द ऑफर। अब पॉसिबली भी आ गया है आपका, वो भी आपके किसके साथ रहता है, आपके मे और माइट के साथ रहता है, इसलिए इसको भी जो है हटा दिया जाएगा। ये चारों सेंटेंसेस आपके कैन और मे के मीनिंग के साथ थे, इसलिए इनके मीनिंग को यहां से हटा दिया गया है, बाकी सब कुछ ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस डेट, कैन कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन कुड प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जो एडजेक्टिव आपके बीच में है वो क्या दर्शाता है, क्वालिटी दर्शाता है। ठीक है, सो डैट के बीच में जो एडजेक्टिव दिया गया है वह क्वालिटी दर्शाता है, और उस क्वालिटी पर सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या भरोसा दर्शाता है। ध्यान रखना, ये जो क्वालिटी है इस पर सो क्या है, बहुत ज़्यादा भरोसा, स्ट्रेस। बहुत अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को तरीके से समझना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आप सभी को, इस स्ट्रक्चर में सो डैट के बीच में कंजंक्शन दिया गया है, जो एडजेक्टिव बीच में है वह क्वालिटी दर्शाता है, और उस क्वालिटी पर सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या भरोसा दर्शाता है। ठीक है, ऐसा ही है। और यदि इसी सो से सेंटेंस में क्वालिटी की संभावना ज़्यादा होगी तो वहाँ पर कैन का यूज करना होगा। ठीक है, अब कैन का यूज कब किया जाएगा, जब क्या होगा, क्वालिटी की संभावना ज्यादा होगी। सो के माध्यम से ही कैन और कुड का चयन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मे माइट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। ये वाली वर्ब भी आपकी एक्शन इसमें शो हो रहा है, और मेन वर्ब ये भी है, एक्शन शो हो रहा। तो दोस्तों आप सभी के सामने मैंने दो स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। दोनों स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखिए, आप सभी को दिख रहे होंगे। तो देखिए, अब जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में सो डैट के पहले जो भी काम हो रहा है, सो डैट के पहले, इस स्ट्रक्चर में सो डैट के पहले जो भी काम हो रहा है, और उस काम करने का, उसके काम करने का जो भी उद्देश्य या पर्पज है, सो डैट के बाद दिया गया हो। जैसे सो डैट के पहले जो भी काम हो रहा है उस काम का पर्पस सो डैट के बाद वाले सेंटेंस, बाद वाले स्ट्रक्चर में, बाद वाले सेंटेंस में दिया गया हो, पर्पस दिया गया हो। ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर में सो डैट के पहले जो भी काम हो रहा है और उस काम करने का जो भी उद्देश्य या पर्पज सो डैट के बाद दिया गया हो, तो सो डैट के बाद वाले पार्ट में मे माइट लिखना होगा। ध्यान रखना, मे माइट क्यों लिखना होगा, यदि सो डैट के पहले वाले सेंटेंस का पर्पज बाद वाले में दिया गया है तो मे माइट का यूज होगा। मे का यूज होता है कब के लिए, ध्यान रखना, मे माइट का पर्पज शो करने के लिए यूज होता है। मे माइट का यूज हमेशा पर्पज को शो करने के लिए होता है। इसीलिए यदि सो डैट के पहले, और एक बात और, यदि सो डैट साथ में लिखा है तो मे माइट का यूज होगा, और अगर सो डैट के बीच में एडजेक्टिव आ गया है तो फिर कैन कोड का यूज होगा। ये भी अभी आपको बता दिया गया है। तो अब आप लोग बताएं, अब आप लोगों को क्या दिक्कत है। अब तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होने नहीं वाली, क्योंकि हमने सब कुछ बता दिया है प्रॉपर, कि यदि पर्पस शो हो रहा है बाद वाले सेंटेंस में, सो दैट साथ में लिखा है तो मे माइट का यूज होगा, और यदि बीच में एडजेक्टिव है तो वहां पे कैन कुड का यूज होगा।
पर्पस हो रहा है, पर्पस के लिए मे माइट का हमेशा यूज किया जाता है। अब बाकी एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, तो एग्जाम्पल से तो पूरा 100% ही क्लियर हो जाएगा, फिर तो कुछ रहने ही नहीं वाला। राहुल इज सो फास्ट that he can may win the race। दूसरा देखो आप, he was so intelligent that he can may top the एग्जाम। तीसरा देखो भाई, यू वर्क हार्ड सो दैट यू कैन मे फीड योर फैमिली। तीस ठीक है। फोर्थ देखते हैं, दे स्टडीड sincerely so that they can may get a job। फिफ्थ देखो आप, when he was in college he can could solve difficult question। He is my classmate, he can could speak English fluently। चलो भाई, सेवेंथ देखो, they said that they can could buy a car। They said I knew that she may might at genius, LOUS genius। ठीक है। चलो भाई, ये आपका कैन और मे का एक आखिरी कॉन्सेप्ट है। इन आठों एग्जाम्पल से कैन और मे का आखिरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन 8 सेंटेंस के बाद आपका कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो जाएगा। आपको बड़े ध्यान से इन सेंटेंसेस को देखना है, बड़े गौर से देखना है। और चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं आप सभी के साथ में। राहुल इज सो फास्ट दैट ही कैन मे विन द रेस। टू डेट के बीच में एडजेक्टिव का यूज हो गया है, ठीक है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, कैन का यूज होगा, मे का यूज नहीं। दूसरा देखो, ही वॉज सो इंटेलिजेंट, ही वॉज सो इंटेलिजेंट डेट, हाँ, डेट ही वॉज सो इंटेलिजेंट डेट ही कैन मेक टॉप द एग्जाम। वो होशियार है तो टॉप किया उसने, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन मेक टॉप। अब एक बात याद रखें आप इसमें, सबसे पहली बात तो इसमें याद रखना है कि ये पास्ट वाली बात हो गई है, तो यहाँ पे कैन और मे दोनों का यूज नहीं होगा। अब सो इंटेलिजेंट डेट, तो सो और डेट के बीच में इंटेलिजेंट आ चुका है, तो लिटरली किसका यूज होगा, कैन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे कुड का यूज होगा, ठीक है। ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही कुड टॉप द एग्जाम, अभी ठीक है। तीसरा देखो, यू वर्क हार्ड सो दैट
यू कैन मे फीड योर फैमिली, आप मेहनत करोगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो सो डैट साथ में लिखा है, इसलिए कैन का इसमें यूज नहीं होगा, इसमें सीधा मे का यूज। फोर्थ सेंटेंस देखो आप, दे स्टडीड सिंसियरली, सो डैट साथ में लिखा है इसीलिए इस पे अब वर्ब देखें आप तो पास्ट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे कैन का यूज तो होगा नहीं, मे का भी नहीं होगा, यहाँ पे माइट का यूज होगा। ओके, अगला देखो, व्हेन ही वॉज इन हिज कॉलेज ही कैन कुड, तो क्या लिखा है, व्हेन ही वॉज इन हिज कॉलेज ही कैन कुड सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुड, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। अगला देखो, ही इज माई क्लासमेट, क्या लिखा है, ही इज माई क्लासमेट ही कैन शुड कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो अब देखो भाई, सीधा सीधा आपका प्रेजेंट का बताया जा रहा है, इस पे इज लगा है, प्रेजेंट की बात हो रही तो कैन आ जाएगा। दे सेड दैट दे कैन कुड बाय अ कार, दे सेड दैट, इसलिए यहाँ पे कुड आ जाएगा। ओके, आई न्यू दैट शी मे माइट गेट जीलियस, न्यू मतलब पास्ट तो माइट आ जाएगा यहाँ पे। आप लोग घर पर प्रैक्टिस करें, आप लोग घर पर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से आपका जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर होगा। यदि उसके बावजूद भी आपको मॉडल्स की ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती तो दोबारा से मैं क्लास लगा के आप सभी को समझा सकता हूँ। और एक बात याद रखें, यहाँ तक हमारा मे और कैन और कुड और माइट का कॉन्सेप्ट फिनिश हो चुका है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है, यही सब होता है बस। बाकी आगे प्रैक्टिस का काम होता है कि कहाँ क्या है, कॉन्सेप्ट को याद रखना, कितना किस में यूज होना है वो सब याद रखना, एरर वाले क्वेश्चंस को छांटना। तो आप सभी घर पर प्रैक्टिस करके इन सब चीज़ों को सॉल्व खुद से कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे एंड किया जा रहा है, यहीं पे एंड किया जा रहा है, क्योंकि कल आपका नीड और डेयर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। कल के मॉडल्स में नीड और डेयर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइबर्स और मेहनत कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वीडियो और लोगों तक पहुंचे जो पढ़ाई के लिए इच्छुक हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उन तक वीडियो पहुंचे। और दोस्तों बहुत ही शानदार मेहनत करते रहें। और यही आप सभी से कहूँगा कि आप सभी प्रॉपर तैयारी करें, अपनी पढ़ाई करते रहें और आगे खूब आगे बढ़े। और चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो भी कमेंट करके बताएं कि जी सर समझ में आया। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कम से कम लाइक करते जाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है, आप सभी लाइक करते जाएं, जिससे कि क्या है, मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा और आप लोगों की क्लासेस ऐसे ही आती रहेगी। और चलिए, और आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हम लोग, हमारे जो और टीचर्स का हम लोग का ग्रुप है, वो लोग भी हमें कुछ दिनों में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो आपको इंग्लिश लिटरेचर के अलावा और टेट के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी टीचर्स अवेलेबल करा रहे हैं इसी चैनल पर। तो वो भी क्लासेस वगैरह रेगुलर उनका टाइमिंग शेड्यूल बना देंगे, तो वो अलग अलग समय से डलेंगी। और इसी के साथ फिर हमारी ब्रेन बोध पाठशाला धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ती जाएगी। आगे दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे और जय हिंद, भारत माता की जय।